नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये समझ में ना आ पाए और हो सकता है आपकी जानकारी में भी हो, तो आपको इसको समझना होगा। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आता है। 1951 में जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चंदा कैसे लेगी, इसके लिए एक कानून बनाया गया था। उसके बाद में ये आगे बढ़ता चला गया और इस बार जो है आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने जो दलील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जो रखी, केंद्र सरकार की जो दलील ये थी, क्योंकि 2018 को केंद्र सरकार ने संसद से इसको पास किया था कि अब जो है वो कोई भी पार्टी सीधे तौर पे नकदी के रूप में जो है वो चंदा नहीं ले सकती, उसके लिए उसको चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। तो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जन प्रतिनिधि का एक बैंक जो है एसबीआई बैंक को रखा गया, और एसबीआई बैंक की जो है वो लगभग पूरे देश में जो है वो लगभग 29 शाखाएं जो है वो इसके ऊपर काम करती है। मतलब, और ये जो है वो साल में 4 महीने जो है वो खुलता है। जनवरी के अलावा जो है वो अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इसमें कुछ जो समय है वो निर्धारित किया गया है। एक विंडो खुलती है, उसमें जाके कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, व्यक्तियों का ग्रुप, कोई भी मिलकर जो है वो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। मतलब आपको वहां पैसे देने हैं और चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। वो 1000 रुपए का हो सकता है, वो 10,000 का हो सकता है, वो 1 लाख का हो सकता है, वो 10 लाख का हो सकता है, वो 1 करोड़ का भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आप संबंधित जिसको आप डोनेट करना चाहते हो, आप उस पार्टी को वो दे सकते हो। शर्त यह है कि वो पार्टी सिर्फ 15 दिन के अंदर उसको इनकेस कर सकती है। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उसको निकला सकती है। जैसे डिमांड ड्राफ्ट की हम बात करते हैं, जैसे एक डिमांड ड्राफ्ट काम करता है, वैसे ही चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता था। लेकिन जहां डिमांड ड्राफ्ट की जो अवधि है वो ज्यादा है, ठीक वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जो अवधि थी वो सिर्फ 15 दिन की थी। लेकिन फर्क क्या है, जब डिमांड ड्राफ्ट हम बैंक से लेते हैं तो वहां पे हमें हमारी जानकारी देनी होती है, लेकिन चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इसमें जो पैसा, जो चंदा जो दे रहा है, उस संबंधित व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई भी अपनी जानकारी जो है उसमें सार्वजनिक नहीं होती है। मतलब गोपनीय हो जाता है कि चंदा किसने दिया। और अगर 15 दिन में इनकेस नहीं किया उस राजनीतिक पार्टी ने संबंधित, तो फिर वो जो है वो निष्क्रिय माना जाता है। मतलब उसके बाद में आप उसको इनकेस नहीं कर सकते। एक ये चीज इससे जो है वो समझ में आती है। दूसरा, अब इसमें जो है वो कोई भी व्यक्ति, जो सरकार ने जो दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहते थे कि इसमें जो है वो गड़बड़ झाला और मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि नगद जो है आप किसी पार्टी को चंदा नहीं दे सकते। तो अगर नगद चंदा दिया जाता है तो उससे जो है वो पता नहीं चलेगा कि पैसा कितना आया और कौन दे रहा है। लेकिन इसमें जब आप बैंक में जाते हो, इनकेस आप लेके जाते हो नगद, तो फिर आपको उसका ब्यौरा जो है वो आपसे, जिसको कहें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी जो है वो नजर रहती है। तो इसलिए जो है इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो है वो दलील दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ब्लैक मनी को रोकने के दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। ये कहकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाल दिया। अब ये याचिका क्यों लगाई गई, इसको भी आप समझते होंगे, क्योंकि ये 2019 में ये याचिका लगी थी। 4 साल इस पे सुनवाई हुई, और 4 साल इस पे सुनवाई होने के बाद में अभी 2 नवंबर 2023 को जो है वो इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और अब जो है आज इस पे फैसला आया है। फैसला क्या है आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा आरोप ये था कि हमेशा जो चंदा है उसका फायदा सिर्फ सत्ता पक्ष को ही रहता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष में कोई भी रूलिंग पार्टी जो होती है उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। और वो इसलिए दिया जाता है, इसके देने के पीछे जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों का, बिजनेसमैन का हाथ होता है, ताकि उनमें, उनके हित में जो है वो सरकार फैसला ले। इसलिए ये याचिका लगाई गई थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तत्काल रोक लगा दी, तो अब एसबीआई को ये भी निर्देश दिए हैं, चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए हैं कि 2019 से लेके अब तक का सारा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करें।
मतलब अब चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि कितना चंदा किस पार्टी को कैसे कैसे मिला। और अब तक जो चंदा मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो उसी पार्टी को चंदा मिलता था जिसको कोई भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बड़े चुनाव स्टेट में अगर हम देखें तो विधानसभा का चुनाव, और केंद्र में अगर हम देखते हैं तो लोकसभा का चुनाव, उसमें उस पार्टी को जो है वो लगभग 1% वोट मिले हो, वही पार्टी जो है वो चंदा लेने की हकदार होती थी। तो ये सारा जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल था, और अब जो है वो इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जो मैंने इस पे जो है वो इसका पूरी डिटेल्स निकाली। तो इसमें सबसे पहले है कि चुनाव बॉन्ड की जो योजना है सूचना के अधिकार आरटीआई के खिलाफ है। अब आरटीआई क्या है आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी विभाग की किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी भी एक्ट से रिलेटेड कोई भी जो है वो जानकारी निकलवा सकता है। और ये आपको पता होगा आरटीआई जो है वो 2005 में लागू की गई थी। तो इसको चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार ने अब तक जो है वो आरटीआई से बाहर रखा था, मतलब आप इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। चुनाव आयोग 2019 से अब तक की जानकारी जो है वो तलब करेगा। ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज के उसमें दिया है। और इसके बाद में इसमें जो है वो सरकार की जो दलीलें थी कि पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ जो है उसको रोकी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इसको टाल दिया कि इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की 29 ब्रांच जो है वो चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो जारी कर सकती है। इसके अलावा किसी दूसरे बैंक को कोई अधिकार नहीं है। चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है, इससे राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इस स्कीम के तहत अगर हम समझें तो इसके तहत जो है वो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं कोई भी व्यक्ति जाके इसमें चंदा दे सकता है। इसको कोई भी खरीद सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूं, और लोगों का ग्रुप, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई भी जो है वो इसको खरीद सकता है। 15 दिन के भीतर इसको इनकेस कराना होता है। जैसे आपने डिमांड ड्राफ्ट, हमने पहले भी बात की कि अगर आप इसको लेते हो तो 15 दिन के बाद में आप किसी भी पार्टी को इसको देते हो तो 15 दिन में उनको जाके उस संबंधित बैंक से जो है वो इनकेस कराना होता है। डोनर का नाम जो है वो इसमें दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये सारी जानकारी जो है वो गोपनीय होती है। और ये जो है वो जनप्रतिनिधित्व 1951 की धारा 29A के तहत चुनावी बॉन्ड जो है वो स्वीकार करने के अधिकार है। कोई भी पार्टी जो है वो चुनावी बॉन्ड स्वीकार कर सकती है, ये 1951 के अधिनियम के तहत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार ने जो है उसमें क्या संशोधन किया था वो भी हम समझ लेते हैं। जब इसको संसद में पास किया तो इसमें सबसे पहले था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसकी हमने बात की कि इसमें जो है वो कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है या किसी भी पार्टी को चंदा दे सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत, आयकर विभाग का 1961 का अधिनियम, मतलब ये जो चंदा जो दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन पार्टियों को चंदा देता है तो उस इनकम के ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये टैक्स फ्री है। और फिर उसके बाद में विदेशी योगदान अधिनियम 2010, मतलब कोई विदेशों से भी अगर फंड करना चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को तो वो कर सकता है। उसमें ये सारा जो है 29 जनवरी 2018 को इसको जो है वो पास कर दिया गया था। तो ये सारे संशोधन जो है वो केंद्र सरकार ने किए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है जो भी संशोधन किए थे अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो रोक लगा दी। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि बड़े दिनों से इस पे जो है वो चर्चाएं भी चल रही थी, क्योंकि कुछ पार्टियों को, आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है वो चंदा इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद में इन पार्टियों को जो है वो चंदा विशेष तौर से कम मिला था। तो ये बड़े आरोप लगाए जाते थे कि जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो चंदा दिया जाता है। और ये बात तो जो है वो सत्य है कि जो पार्टी जहाँ की रूलिंग पार्टी होती है उस रूलिंग पार्टी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिलेगा, क्योंकि हारी हुई पार्टी को जो है, अगर मान लो कांग्रेस पार्टी इसके बाद में अगर 5 साल बाद में चुनाव जीतती है तो फिर उस 5 साल में जो है अगर चंदा दिया जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो निजी स्वार्थ या निजी हित जो है वो सम्मिलित होते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्योगपति जो है उसी पार्टी को पैसा देगा जिसकी सरकार है, क्योंकि
उसको अपने हित साधने होते हैं। और ये जो है ये अभी से नहीं, ये देश आज़ाद होने के बाद से, जब से ये जो है वो चंदा का जो ये अधिनियम 1951 लाया गया है, उसके बाद में ही जो है ये देखा गया है। तो ये जो है सारा एक ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इसका क्या प्रभाव होगा, क्या इसमें आगे की जो चीज़ें आएगी, वो अभी जो है वो प्रतिक्रिया, और चाहे वो पार्टियों की हो चाहे कैसे भी हो, वो अभी आना इस पे जो है वो बाकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।